नमस्कार साथियों, 5 स्टार स्पोर्ट्स चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न प्रकार के जो वीडियो जो हैं वो आपके लिए उपलब्ध होंगे। तो आइए साथियों, मैं योगाचार्य प्रीतम सिंह चुंडावत राजस्थान उदयपुर से आज आप लोगों के बीच में लाया हूँ कि डायबिटीज़ यानी कि जो मधुमेह जो रोग होता है उसमें सबसे बेस्ट और सबसे जो आसान किए जाने वाले 5 आसनों को लेके आया हूँ। यदि ये आसन आप नियमित रूप से करते हैं और प्रिकॉशन जो सावधानियां मैं बताऊंगा वो यदि आप रखते हैं तो शुगर जो बीमारी है, जो डायबिटीज़ जो है वो जड़ से समाप्त हो सकती है। तो साथियों, सबसे पहला जो अपना जो आसन है वो है मंडूकासन, है ना। मंडूकासन के लिए आपको विधि आप पूरी ध्यानपूर्वक सुने, ध्यानपूर्वक समझें, क्योंकि अपना अभ्यास यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपन कोशिश ये करेंगे कि जो विधि जो है, जो करने का जो तरीका है, किसी आसन में जाने का तरीका और उस आसन से बाहर आने का तरीका परफेक्ट होना चाहिए, तभी जाके अपने को पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। तो मंडूकासन करने के लिए हमें सबसे पहले वज्रासन में बैठना है। कमर गर्दन आपको सीधी रखनी है और आराम से सहज रूप से बैठना है। इसी के साथ एक सावधानी और आपको रखनी है कि कोई भी यौगिक आसन करने से पहले आपको वार्म अप जरूर करना है। वार्म अप के बहुत सारे वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे और वार्म अप के बाद हम यौगिक आसन करेंगे। तो आइए साथियों, हम सबसे पहले मंडूकासन करते हैं। वज्रासन में आप कंफर्टेबल बैठ जाएंगे आराम से इस तरह से, और मुट्ठियां इस तरह से बंद करेंगे जिसमें अंगूठियां आपके अंदर हो। और जैसा कि अपन साधारण लैंग्वेज में बोलते हैं कि खड़ी मुट्ठी, इन मुट्ठियों को इस तरह से नहीं लगा के इस तरह से लगाना है और नाभि के दोनों आसपास में लगाना है। सबसे पहले अपने को लंबा गहरा सांस लेना है और पूरा फोर्स से सांस को खाली करना है। जितना आप सांस अधिक खाली करेंगे पेट अंदर जाएगा और आसन को बहुत आसानी से आप अच्छे से कर पाएंगे। इस तरह से आप मुट्ठियां लगा लेंगे, लंबा गहरा सांस खींचा और पूरे सांस को खाली करें, पेट पूरा अंदर, और धीरे 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 आगे की ओर झुकना है। और ध्यान रहे कि नितंब से नहीं उठना है और सामने मंच की तरफ इस तरफ देखना है ना। और यहाँ से अपने को होल्ड करना है। कम से कम अपने को 20 से 30 सेकेंड हम होल्ड करेंगे, तब जाके अपने को पूर्ण लाभ मिलेगा। और अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। यदि कोई किसी की क्षमता यदि कम है, दर्द हो रहा है, तो वो धीरे से वापस ऊपर आ जाएंगे। सांसें एकदम नॉर्मल रहेगी, ना आपको लंबा गहरा सांस लेना है न छोड़ना है, नितंब से बिल्कुल नहीं उठना है और सामने की तरफ देखते रहना है। और यहीं से अपना होल्डिंग टाइम शुरू करना है। और धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। इस तरह का अभ्यास आप शुरुआती दौर में 3 से 4 बार आराम से कर सकते हैं। उसके बाद इसी का मंडूकासन का सेकंड अभ्यास करेंगे। राइट हैंड को नाभि पे रखेंगे और लेफ्ट को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। इसमें क्या करना, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अपन जो भी शुरू करेंगे वो राइट से शुरू करेंगे। यानी कि ये एक प्रोसेस है अपना कि कोई भी आसन यदि शुरू करेंगे तो राइट से करेंगे, इससे ताकि आपकी एक क्रिया जो है, एक जो स्टेप जो है वो बना रहे, है ना। तो सबसे पहले आपने इस तरह से राइट रख दिया, इसके ऊपर लेफ्ट, और सेम क्रिया करेंगे। लंबा गहरा सांस लेके पूरे सांस को खाली करेंगे, पेट अंदर, और धीरे 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 आगे की ओर झुकेंगे। ये उससे थोड़ा सा आसान रहेगा। लीवर, किडनी, पैनक्रियास सब पे इफेक्ट आ रहा है। और इस तरह से झुक के रहेंगे और धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए ऊपर आ जाएंगे और आराम से रिलैक्स हो जाएंगे। ये जो पहला आसन था वो हमारा मंडूकासन था। सेकंड जो आसन है वो हम करेंगे शशकासन। शशकासन करने के लिए इसी तरह से हम वज्रासन में बैठे रहेंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर जाएंगे और पूरा इस तरह से नीचे झुक जाएंगे। और सेम क्रिया वापस होल्ड करेंगे, सांसें एकदम नॉर्मल आपकी, और झुके रहेंगे पूरा, और होल्ड करेंगे कम से कम 20 से 30 सेकेंड पूरा अपनी क्षमता अनुसार। और यहाँ से वापस सांस भरते हुए ऊपर की ओर इस तरह से हाथों को खोल लेंगे। तो ये आपके 2 आसन हो गए। सबसे पहले कौन सा था, मंडूकासन, और सेकंड जो था वो शशकासन। इसके बाद पैरों को धीरे से आप खोल लेंगे आराम से और दोनों पैरों को आगे की ओर कर लेंगे आराम से। इसके बाद जो नेक्स्ट जो आसन है वो यदि आप कर सकते हैं तो वो आता है आपका अर्ध मत्स्येंद्रिय आसन। यदि अर्ध मत्स्येंद्रिय आसन नहीं होते हैं तो पैरों को थोड़ा सा अपने कंफर्टेबल भी रख सकते हैं। तो
तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पैर को इस तरह से होल्ड कर लेंगे और जो दूसरा जो पैर है इसको इस तरफ रखेंगे आराम से। यदि इतना आप नहीं रख सकते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे रख लें, लेकिन अपने को जैसा कि मैंने शुरुआती दौर में बताया कि अपने को पूरा 100% अपन देने का अभ्यास करेंगे। जो पैर ऊपर है वो हाथ घुमा के नीचे रख लेना है आपको आराम से, और अपोजिट जो पैर नीचे है इस हाथ को पूरा ऊपर ले जाएंगे और यहाँ से पूरा ट्विस्ट करते हुए पूरा इस तरह से पूरा एकदम पूरा गोल घुमा लेंगे और धीरे से वापिस ये पकड़ लेंगे यहाँ से, और पकड़ के पीछे देखेंगे और होल्ड, धीरे से वापिस आगे हाथों को खोल लेंगे और धीरे से पैरों को लंबा कर लेंगे। ये आपका हो गया नेक्स्ट पूरा अर्ध मत्स्येंद्रीय आसन। इसको दोनों तरफ से करने। इसके बाद आता है आपका वक्रासन। वक्रासन के लिए सेम क्रिया, इस तरह से पैर को उठाएंगे, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो पैर ऊपर है उस हाथ को नीचे रखेंगे और जो पैर नीचे है इस हाथ को पूरा इस तरह से पकड़ेंगे और पूरा ट्विस्ट करते हुए पीछे देखेंगे। सांसें एकदम नॉर्मल और धीरे से गर्दन को आगे करके वापिस जिस तरह से हम आसन में जाएंगे उसी तरह से वापिस आसन से बाहर आना। पूरा लीवर, किडनी, पेनक्रियास, पूरा पेट पे इफेक्ट आना चाहिए, जिससे कि पूरा हार्मोन्स रिलीज हो और शुगर जो है पूरा कंट्रोल में आ जाए। ये था अपना वक्रासन, है ना साथियों। तो इस तरह से ये आसन आपको करना है। तो सबसे पहले हमने किया मंडूकासन, फिर शशकासन, फिर अर्ध मत्स्येंद्रीय आसन, वक्रासन, और लास्ट जो आसन है डायबिटीज के लिए वो हम करेंगे गोमुखासन। गोमुखासन के लिए इस तरह से पैर को आप अंदर ले लें आराम से और ये पैर पे बैठ जाए और दूसरा पैर आपका इस तरह से पूरा आ जाएगा। ये जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर उठा के पीछे लेना है, जो पैर नीचे है उसको इस तरह से पूरा पीछे ले लेना है और पीछे से पकड़ने का अभ्यास करना है। यदि पकड़ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी पकड़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास से आ जाएगा। और इस तरह से पूरा बॉडी का बैलेंस बना के रखना है। सांसें नॉर्मल और डायबिटीज में सबसे अधिक लाभकारी, और होल्ड करना है। धीरे से वापस एक हाथ को नीचे, जो पैर ऊपर था उस हाथ को नीचे, और दोनों पैर इस तरह से खोल लेंगे और आराम से वज्रासन में वापस बैठ जाएंगे। तो आइए साथियों, आज हमने 5 यौगिक आसनों का अभ्यास किया। इस तरह से आप अभ्यास करते हैं और साथ ही साथ जो सावधानियां हैं, जैसे साइटिका वाले को आगे नहीं झुकना है, हर्निया वाले को पीछे नहीं झुकना है, इस तरह की जो सावधानियां हैं वो भी आपको निरंतर ध्यान में रखना है और उन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आपको इस तरह से आसन करना है। यदि इस तरह से आसन, इसके लिए कुछ प्रिकॉशन इस तरह से है कि एक तो आपको रेगुलर करना है जिससे आपको बेनिफिट मिले, और समयबद्धता के साथ, यानी कि आपको एक 20 से 30 सेकंड होल्ड करना है, यानी कि होल्ड करना ही है अपनी क्षमता अनुसार, और रेगुलर जब करेंगे तब जाके आपको पूरा मिलेगा। और थर्ड जो पॉइंट है वो है एकाग्रता, यानी कि जो भी आप आसन करते हैं पूरा का पूरा ध्यान आपका उस आसन पे होना चाहिए, तब जाके आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलता है। तो आइए साथियों, शुगर के लिए इस तरह से यदि आप आसन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलता है। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 5 स्टार स्पोर्ट चैनल में, और यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर करें। और इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में और मिलेंगे जिसमें नई जानकारी आप लोगों के बीच में लाएंगे, यानी कि रोगानुसार योग हम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ एक बार पुनः ओम नमस्कार।